पहुंचकर उसने आग जलाई और दवा दी और पूरी रात पूजा को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचा के रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। पूजा का बुखार थोड़ा उतर गया। गीता के आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं गीता, ये आग, ये हिम्मत, ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव में हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब दिखता है। झोपड़ी के तर रामू चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में गीता ने बच्ची को अपने बदन से चिपका के बैठी थी। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है रामू। आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करो गीता, ठाकुर का भट्ठा अभी भी बंद है। सब काम रुका पड़ा है। तो क्या बच्चों को भूख से मरने देंगे रामू? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। और हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो। रामू बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में और ना कोई सड़क पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं, वो डर कर दुबके हुए हैं कोनों में। गांव के चौपाल पे वो रुका। वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया। ठाकुर तो शहर चला गया। भट्ठा बंद पड़ा है। ठंड ने मिट्टी को जमा दिया। इस बार की ठंडी जैसे कहर बन के आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद किस्मत। रामू कुछ कह नहीं पाया और वहाँ से चल पड़ा। घर वापस लौटा और देखा गीता ने बेटी को सुला दिया था। पूजा की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला गीता। अब क्या करेंगे रामू? रामू कुछ नहीं बोला और बाहर निकलकर झोपड़ी के पीछे जाकर देखा। सूखा आम का पेड़ खड़ा था। आम के पेड़ पर कुछ सूखी पत्तियां बची हुई थी। रामू पत्तियां तोड़कर लाया और आग जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जल रहे हैं तब तक हम जिंदा है गीता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। अगली सुबह रामू गांव के मंदिर की तरफ निकला। सोचा शायद कोई काम, कोई दान या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी रामेश्वर जी ने देखा और बोला, क्या हुआ रामू, बड़े उदास लग रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है। पंडित जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली है। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। पंडित जी चुप रहे। फिर मंदिर के कोने से थोड़ी चावल, थोड़ी गुड़ और कुछ सूखी लकड़ियाँ और बोले, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकल जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गया और बोला, आप भगवान के आदमी हैं पंडित जी। आज भगवान दिख गए मुझे आप में। रामू घर लौटा तो गीता की आंखों में डर था, पर जैसे ही गुड़ और चावल दिखाया तो वो मुस्कुरा उठी। तुमने कर दिखाया, आज बच्चों को गरम दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई और भाप उठी। पूरे घर में खुशबू फैल गई और बच्चे उठ गए। और पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा है। हाँ बेटा, जब तक ये धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को गिरा दिया। रामू, दीवार गिर गई है। रामू ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे कोई मदद करो। हवा सीधे अंदर आ रही थी। बच्चों के दांत कट-कट कर रहे थे। पापा, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग है बेटा। जब तक हम जल रहे हैं, ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए थे। रामू जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे।
वो सोच रहा था। एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे भरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगी। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ में चमक उठी। धीरे धीरे रामू की होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह हुई ठंड उतनी ही थी। रात और दिन एक जैसे लगते थे, धुंध और सन्नाटा। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे, पर रामू के घर में अब कोई चारा नहीं बचा था। ना अनाज, ना काम और ना ईंधन। झोपड़ी के भीतर गीता बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। रामू, आप क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और भट्ठा बंद ही पड़ा है। रामू चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी हुई थी। कुछ देर बाद बोला, गीता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का भट्ठा बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता गीता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पे पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 3 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू लग रही थी। रामू के कदम डगमगा रहे थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तब आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो गए थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला गिरा, मगर उठा क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव पहुंचा। लोगों ने देखा, रामू के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे रामू, तू जंगल गया था, जाड़े में जिंदा लौट आया। ये भी चमत्कार है बेटा। काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से लगता था। वो लकड़ियां घर लाया और आग जलाई, और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। गीता और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पे राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है रामू। तुम तो सच में बाजीगर हो। जिंदगी की बाजी थी गीता, जीतना ही था। अगले दिन रामू ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं? वो फिर जंगल गया इस बार, और कुछ लोगों को साथ लाया। भोला, लच्छू और रामधीर सबने मिलकर लकड़ियां काटी और गांव बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी अब उसे लकड़ी खरीदने लगे, क्योंकि भट्ठा अभी भी बंद था और सर्दी अब भी बसी थी। रामू की झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं जिंदगी का निशान। रामू भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं भाई, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। गीता पास आकर बोली, देखो, ठंड आखिर चली गई रामू। तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी गीता, और अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें रोक नहीं सकती। बच्चे आग के पास नाचने लगे और रामू की आंखों में चमक लौट आई। धुंध छट चुकी थी, आसमान साफ था और दूर खेतों से हल्की धूप की किरणें उसकी झोपड़ी पर गिर रही थी। वो आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, तूने ठंड भेजी थी, पर साथ में हिम्मत भी दी। अब मैं जान गया हूँ, सर्दी बाहर में ही इंसान के अंदर हर जाती है। हवा में अब ठंड नहीं, एक नई गर्मी थी, उम्मीद की गर्मी।
रामू अब वही मजदूर नहीं रहा था, गांव का लकड़ी वाला बन गया था, जो सर्दी से लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। जहां कभी उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था, अब वहां हर शाम चूल्हे की लो चमकती थी। जैसे कहे रही हो, जब इंसान हार नहीं मानता तो सर्दी भी झुक जाती है।